Good morning, my dear students. I am Shweta Baghel from Raghu International School. Dear students, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 रीड किया और हमने देखा ये इस स्टोरी में क्या था, तो आज हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले एक बार हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, इस स्टोरी में एक बॉय होता है जिसका नाम कबीर होता है और वो अपने अंकल को पसंद नहीं करता, इसलिए उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और समझाती है। कबीर को अंकल सोम क्यों पसंद नहीं होते, उसे वो बहुत अनफैशनेबल लगते हैं और उसे उनकी वो हैट बहुत स्ट्रेंज लगती है, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो हैट एक मैजिकल हैट है और वो बात कर सकती है। और जब उसे पता चलता है तो वो बहुत सरप्राइज होता है कि ये एक हैट कैसे बात कर सकती है। फिर अंकल सोम उसे बताते हैं कि ये एक मैजिकल हैट है और ये वो सब कर सकती है जो मैं चाहूँ। और फिर वो हैट उन्हें कहाँ ले जाती है, वो हैट उन्हें पेरिस ले जाती है। और जब कबीर पेरिस पहुंचता है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत अमेज्ड हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया। और वो एफिल टावर के ऊपर खड़ा होता है और फिर वो वहाँ कैंडी फ्लॉस देखता है और उन्हें देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो उन्हें खाने की जिद करता है। फिर अंकल सोम उसे कैंडी फ्लॉस देते हैं और फिर एंड में कबीर को वो हैट और अंकल सोम दोनों अच्छे लगने लगते हैं और दोनों ही उसके फ्रेंड बन जाते हैं। तो इस स्टोरी में हमने सीखा कि हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, दूसरों का फन नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है और उसे जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल करना है। तो हमारा फर्स्ट है, कबीर डॉट 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 इन्वाइटेड अंकल सोम एवरी डॉट 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 टू स्टे विद देम। तो इसमें क्या आएगा, अंकल सोम को कौन इनवाइट करता है, कबीर की मदर या फादर? कौन इनवाइट करता है, कबीर की मदर। तो होगा कबीर्स मदर इनवाइटेड। और फिर अंकल सोम कब आते हैं, समर्स में आते हैं या विंटर्स में? कब बुलाती है वो, विंटर सीजन में। तो क्या आएगा, विंटर। तो पूरा सेंटेंस होगा कबीर्स मदर इनवाइटेड अंकल सोम एवरी विंटर टू स्टे विद देम। इसके बाद सेकंड है, कबीर डॉट 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 पोलाइटली एंड शोड अंकल सोम वेयर द कपबोर्ड वाज। तो कबीर ने अच्छे से स्माइल की थी या फिर वो जोर से हंसा था? तो क्या हुआ था, कबीर ने हल्के से स्माइल की थी। तो इसमें क्या आएगा, कबीर स्माइल पोलाइटली एंड शोड अंकल सोम वेयर द कपबोर्ड वाज। इसके बाद थर्ड है, अंकल सोम हैड अ डॉट 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 अंकल सोम हैज अ डॉट 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 विथ हिम। अंकल सोम के पास क्या था, बैग लेके आए थे या सूटकेस लेके आए थे? वो सूटकेस लेके आए थे और उसका कलर कौन सा था, वो पिंक कलर का था। तो इसका आंसर होगा अंकल सोम हैज अ पिंक सूटकेस विथ हिम। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हुई। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट मेड कबीर्स माउथ वाटर। क्या देखकर कबीर के मुंह में पानी आ गया था? तो क्या होगा इसका आंसर, कबीर ने आइसक्रीम देखी। जब वो पेरिस गया तो उसने क्या देखा, वहां पर आइसक्रीम देखी या फिर उसने चॉकलेट्स देखी या कैंडी फ्लॉस देखी। क्या देखा जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, वो कैंडी फ्लॉस। कबीर ने पेरिस में कैंडी फ्लॉस खाए थे और उन्हीं को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कैंडी फ्लॉस। इसके बाद ये जो एक वर्ड क्विज है हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो क्वेश्चन है, कबीर वॉज स्टैंडिंग डॉट 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 टॉप ऑफ द एफिल टावर। तो कबीर एफिल टावर के ऊपर खड़ा था। तो हम जब भी किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं तो हम हमेशा वहां ऑन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन। तो पूरा सेंटेंस होगा, कबीर वॉज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ। तो पूरा सेंटेंस होगा, कबीर वॉज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द एफिल टावर। तो ये हुए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
इसके बाद अब हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर्स वो हमें फिल करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड कबीर्स मदर स्कोल्ड हिम? कबीर की माँ ने कबीर को क्यों डांटा था? क्योंकि वो अंकल सोम के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था और बहुत रूडली बात कर रहा था उनसे। तो क्या होगा आंसर? बिकॉज ही वॉज बीइंग रूड टू अंकल सोम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज कबीर अनॉयड? कबीर को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि इस बार कबीर को अंकल सोम के साथ रूम शेयर करना था, वो ये नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ही हैड टू शेयर द रूम विथ अंकल सोम। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग डिड कबीर सी इन पेरिस? कबीर ने पेरिस में कौन सी बिल्डिंग देखी थी? उसके ऊपर वो खड़ा था। जब वो पेरिस पहुंचे थे तो वो कहाँ खड़ा था? एफिल टावर पर। तो इसका आंसर होगा द एफिल टावर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कबीर ईट इन पेरिस? कबीर ने पेरिस में क्या खाया था? कबीर ने कुछ देखा, उसे देखकर उसके मुंह में पानी आया और उसने जिद की कि मुझे वही खाना है, और फिर उसने वो खाया। क्या था वो? कैंडी फ्लॉस। उसने कैंडी फ्लॉस खाया था। तो आंसर होगा कबीर एट कैंडी फ्लॉस इन पेरिस। कबीर ने कैंडी फ्लॉस खाया था। इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ शुड बी बिहेव व्हेन गेस्ट अराइव एट अ होम? शुड बी रूड टू देम और वेलकम देम। जब गेस्ट हमारे घर में आते तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? और हमें उनके साथ रूडली बात करनी चाहिए, उनके साथ रूड होना चाहिए, या उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए। सो आंसर होगा वी शुड बिहेव पोलाइटली एंड वेलकम आवर गेस्ट। हमें अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स पूरे हुए। तो हमारा अब 7th चैप्टर मैजिक हैट पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखिए और बाकी चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।